औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम व अम्मा बाद फ़अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे मुसलमान भाइयों, दोस्तों, हमवतनों, हर इंसान में अच्छे पहलू भी होते हैं, बुरे पहलू भी होते हैं, अच्छाइयाँ भी होती हैं, बुराइयाँ भी होती हैं। हर किसी को तनकीद भी की जा सकती है, तारीफ भी की जा सकती है। असूल ये होना चाहिए कि अगर हमारे किसी मुखालिफ में, हमारे किसी दुश्मन में अगर अच्छी बात हो तो हमें उसकी बात की दाद देनी चाहिए, उसके अच्छे कामों को अच्छा ही कहना चाहिए, उसके बुरे कामों को है भी सही तो कम हाईलाइट करना चाहिए, लेकिन उसके अच्छे कामों को भी अच्छा कहना चाहिए। हर इंसान में कोई ना कोई होती है, कोई ना कोई बुराई, कोई ना कोई ऐसा मनफी पहलू होता है। कोई इंसान भी ऐसा नहीं है कि जो इस चीज़ से मुबर्रा हो, कोई परफेक्ट इंसान हो। ये परफेक्ट सिर्फ अल्लाह तबारक ताला के रसूल है, उसके मुकद्दस अंबिया कराम हैं, जो कि मासूम अनल खता थे। बाकी इंसान से गलतियां होती रहती हैं, इंसान उसके बगैर कुछ भी नहीं है। मैं कानून के पेशे के साथ मेरा रिस्क मुतसिल है। मैं ज़िला कचहरी जंग में वकला के साथ बतौर क्लर्क काम करता हूँ, क्योंकि मेरा इल्म व तलीम भी एक मसला है। मेरा बुक्स का मुसन्नफ़ भी हूँ बाकायदा। वो बातें कभी ऐसी भी होती हैं, मैं अपने भाइयों से भी, वकलाए से भी मैं शेयर कर लेता हूँ। मैं उनके साथ एक मार्फत वाला एक मसला था, शेयर कर रहा था। मैंने कहा कि हम उस बेचारे को, इसको इबलीस कहा जाता है, उसको हम बड़ा बुरा भला कहते हैं, ऐसे कहते हैं, ऐसे कहते हैं। अगर उसमें मुझे एक चीज़ अच्छी भी लगती है। उन्होंने पूछा कि वो किस तरह। मैंने कहा ये देखें कि हम हफ्ते में छुट्टी भी करते हैं, जुम्मे दिन को हमें आधी छुट्टी होती है, हफ्ते में 2-3 दिन हड़ताल में भी गुजर जाते हैं, और काम भी होता है कचहरी में, बहुत कुछ होता है। तो हम सुबह 8 से लेकर 4 बजे तक कचहरी में मौजूद भी रहते हैं। अपना काम करके हम घर को चले जाते हैं, आराम करते हैं। हमारी ज़िंदगी की जो दूसरी मसरूफियात होती हैं, दूसरी सरगर्मी होती हैं, हम उसमें मशहूर हो जाते हैं। फिर रात को 10-12 घंटे हम सोते भी हैं। तो उस बेचारे जो सा है हमारा ये क्या कहते हैं इबलीस है, वो बेचारा ना सोता है, ना कोई आराम करता है। कभी किसी को फिसलाता है, किसी को भिड़भिड़ाता है, किसी को इस तरफ धक्का दिए, किसी से चूंडा मार, किसी को किसी पे ऐसे थप्पड़ मार। लोगों के दरमियान मुखालफत भी पैदा करता है, लड़ाई भी कराता है, एक दूसरे से लड़ाता भी है। बहुत बड़ा इस तरीके से तो वो हमारा मौसन है, क्योंकि ये अगर वो लोगों को और इलाता फिसलाता ना, उसकी ड्यूटी वहाँ पर ना होती, तो लोग ये कचहरी में क्यों आते? पुलिस वालों के पास में होते, वकला के पास में आते। ये जजेस हैं, ये इतनी तफवाह ले रहे हैं, ये सब उसी की वजह से बैठे हुए हैं। एक लफ्ज़ है किसी की वजह से बैठा होना, एक लफ्ज़ है किसी ने बिठाना है। उनको इज्जत दी है, बिठाया तो अल्लाह ताला ने बिठाया है। अगर किसी की वजह से वो बैठे हुए हैं, तो ये इब्लीस की वजह से बैठे हैं। इस तरह बैठे हुए हैं कि अगर ये लड़ने वाले लोग, इब्लीस ना किसी लोगों को बरगलाता, ना फिसलाता, ना लड़ाइयाँ होती, ना रकाबतें होती, ना दुश्मनियाँ होती, ना लोग बुरा काम करते, अगर सब ही नेक लोग होते ज़मीन पर, तो फिर किसी ने क्या आना था? ना वकला की ज़रूरत थी, ना जजेस की ज़रूरत थी, ना पुलिस के महकमे की ज़रूरत थी। इसलिए वो किसी ना किसी काम में लगा हुआ है, एक किस्म का मौसन बनता है। मुझे एक इलाहाबाद का एक शेर ये भी याद आ गया कि तेरा
दुश्मन भी तेरा दोस्त तो यार है, तेरा दुश्मन भी तेरा दोस्त तो यार है, उसकी हस्ती तेरे लिए रौनक बाजार है, कि उसकी हस्ती तेरे लिए रौनक बाजार है। बात ये देखनी है कि मैंने ये देखा है, हाई कोर्टों में भी गया हूँ, यहाँ पर भी गया हूँ, पर क्या कोई आदमी है, वो पेशावर है, वो एक आदमी को क्लाइंट ले आता है वकील के पास, वो क्लाइंट वकील को 50,000 फीस देता है। अब 50,000 में से वो 10,000 वो जो साजिश के वो हवाले से आता है उसको दे देता है। तो वो इसलिए देता है कि यार चलो आज मैंने इसकी हौसला अफजाई कर रहा हूँ, तो ये मजीद भी मेरे पास ये क्लाइंट भेजेगा, मजीद लोगों को अट्रैक्ट करेगा। होता भी ऐसे लोग दे देते हैं, मगर मैं ये देता हूँ जो सब भेजता है, लड़ा भिड़ा के पिछला कर भेजता है, वो इतना अच्छा तो है, वो लोगों से ये हिस्सा भी नहीं लेता, ये कोई इनाम भी नहीं लेता, खामोश खामोश काम भी कर देता, चलो यार किसी ना किसी का फायदा हो जाएगा। तो उन लोगों को ये मैंने बताया कि ये इससे सिर्फ इस हद तक सारने से इस हद पेशे की हद तक वो हमारा मोहसिन है, और हमें इसका ममनून एहसान होना चाहिए, हमें इस्तक़बाल होना चाहिए कि वो जो ये काम करता है वो हमारे हक के लिए करता है। फिर लोग एक भाई बोल पड़े कि नहीं यार ऐसा तो नहीं हो सकता। मैंने उससे कहा कि आप ये देखें, अल्लाह तबारक ताला इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर, अल्लाह तबारक ताला हर चीज पर कादिर हैं, वह फ़ाअलु लिमा युरीद हैं, जो कुछ चाहे वो करते हैं। वो दुश्मन से भी कोई नेक काम करा सकते हैं। अब आप देखें कि फिरौन जो सा था, वो बनी इसराइल का दुश्मन था। वो जो सब बच्चा पैदा होता था, उसको वह कत्ल करवा देता था। जब मूसा अलैहिस्सलाम की बारी आई, तो अल्लाह तबारक ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम की वालदा को वही फरमाई कि अपने बेटे को एक संदूक में डाल के दरिया में छोड़ दे। उसकी माँ ने अल्लाह तबारक ताला की हुक्म की, वो तमीर की, बेटे को एक संदूक में डाल के दरिया में डाल दिया। बच्चा वो कि तैरता जा रहा है, रोता जा रहा है। वहीं पर फिरौन उसकी बीवी आसिया भी मौजूद थी। उन्होंने देखा कि ये एक बच्चा रोता जा रहा है। उन्होंने उस बच्चे को, दरबानी को, सिपाही को हुक्म दिया, इसको संदूक को बाहर निकाल लिया जाए। जब संदूक को बाहर निकाल कर गया, बच्चे चूंकि खूबसूरत अल्लाह के नबी थे, तो फिरौन ने कहा, हज़रत आसिया ने कहा, हम इसको अपना बेटा बना लेते हैं, हमारी औलाद नहीं है। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की तालीम और तरबियत वो फिरौन के महल में हुई है। अब ये देख लें कि अल्लाह तबारक ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम को ये मादरी तौर पर, कुदरती तौर पर नबी बना के, कल्ब भी सलीम था, अकल भी सलीम थी। आपने फिरौन के तरबियत तो कोई असर नहीं रहा, वो एक जालिम बादशाह था। आप अल्लाह के नबी थे, आपका कल्ब रोशन था, आपका शऊर रोशन था, आप एक मुकद्दस हस्ती थे। तो आप देखें कि अल्लाह तबारक ताला ने फिरौन जो तो दुश्मन था, दुश्मन से एक अच्छा काम करवा दिया। वो कराने पे कौन कादिर है? वो मेरे अल्लाह तबारक ताला का है। आप फिर ये देखें कि हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम, आपको अल्लाह तबारक ताला ने मछली के पेट में 40 रोज जिंदा रखा। जब आप मछली का लुकमा बने, तो 40 दिन आप उसके अंदर जिंदा रहे। हालांकि इंसान का सांस घुट जाता है, इंसान मर जाता है, लेकिन अल्लाह तबारक ताला आपको दुश्मन के ये उस हसार में आपको जिंदा रखा। आप ये मुसलसल पढ़ते रहे, ला इलाहा इल्ला अंता सुबहानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। आप ये विर्द पढ़ते रहे, तो अल्लाह तबारक ताला ने आप यूनुस अलैहिस्सलाम को मछली के पाँव से उसके पेट से बाहर निकाल दिया। ये सब मेरे अल्लाह तबारक ताला की कुदरत है। फिर आप गौर फिक्र करना है, आप शहद की मक्खी पर, उसके छत्ते पर गौर करें कि शहद की मक्खी का डंक कितना खौफनाक होता है, बहुत खौफनाक उसका डंक होता है। अब देखें कि उसके जिस छत्ते पर बैठती वहीं से एक बहुत मीठा और लजीज शहद भी निकल रहा है। ये मीठा शहद को निकलने वाली ज़ात है, अल्लाह तबारक ताला की ज़ात है। इसी तरह आप एक और देख लें कि एक भैंस है या गाय है, वो दोनों चार, भैंस भी चारा खाती है, गाय भी चारा खाती है। अब उसके पेट से एक पेशाब निकलता है, एक गोबर निकलता है, और तीसरे नंबर पे उसके पेट से वो एक दूध निकलता है। ये जो पाक चीज निकलती है, पलीत किसी पेड़ से चीज निकलती है, पाक चीज भी निकलती है, जिसको हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो ये अल्लाह ताला की कुदरत है।
وہ چاہتا ہے کہ دشمن سے بھی ہمیں کوئی نیک کام، اس سے کوئی اچھا کام کرا سکتا ہے۔ وہ اس بات پر بھی قادر ہے کہ دوست سے کوئی برا کام بھی کرا سکتا ہے، کیونکہ سب چیز اللہ تبارک تعالیٰ کی قدرت میں ہے، قبضہ قدرت میں ہے۔ اس لیے وہ اس کو بھی اچھا طور پہ استعمال کر سکتا ہے، کہیں پہ اس کا وہ اچھا کام بھی، اچھا پہلو بھی ہے، ہر بات میں وہ برا نہیں ہے۔ آپ یہ دیکھیں اس کے سارے کام بھی برے نہیں ہیں، وہ عبادات بھی اللہ تعالیٰ کی بہت کرتا تھا، اس میں کوئی اچھائیاں بھی تھیں۔ تو یہ ساری باتوں کو ہمیں دیکھنا چاہیے۔ تو وما علینا الا البلاغ الکبیر۔